मुझे सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, बस मुझे ये चाहिए कि जो हम लोगों को जो जो अंग्रेजी शासन के जैसा जिस तरह से कंपनियों को ला करके हम लोग के प्रति जो शोषण हो रहा है, बार बार जो धमकाया जा रहा है कि अगर आप ऐसा करोगे तो यू विल बी टर्मिनेटेड, ठीक है, निकाल दिया जाएगा। तो ये हम लोग का हमेशा ये खौफ रहता है, हम लोग का एक डर बना हुआ है दिमाग में कि पता नहीं कब निकल जाएंगे। यहाँ ऐसे ऐसे व्यावसायिक शिक्षक हैं जो 4 साल, 5 साल, 8 साल, 9 साल से सेवा दे रहे हैं और इन लोगों का MOU को हर 2 साल में, 4 साल में तोड़ दिया जा रहा है। क्यों तोड़ा जाता है? ये नीति बनाया गया ना, क्योंकि आप अगर 10 साल काम कर लेंगे तो आप फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आपको विभाग में समायोजन करना होगा, आपको परमानेंट करना होगा। तो ये पॉलिसी को इस तरह बनाया गया कि आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। वो मांग ये है कि हमें समायोजन केवल किया जाए, मांग ये नहीं है कि हमें परमानेंट किया जाए, क्योंकि परमानेंट जैसे ही परमानेंट की बात आती है तो गवर्नमेंट को लगता है परमानेंट होगा, फिर इंक्रीमेंट वगैरह। तो हमारी मांग इतना है कि हमें समायोजन किया जाए और हमारी जो मानदेय है ना वो इतना किया जाए कि वो हमारे लायक। ठीक है, तो ये जो है मैडम, ये मान लीजिए जितने भी हम लोग VT हैं लगभग लोग मैरिड हैं, ठीक है। अगर 5 साल 8 साल लोग दिए हैं इस शिक्षा विभाग में और बाद में उसको बेरोजगार कर दिया जाए तो लोग क्या करेंगे? एक तरह से वो बेरोजगारी ही बढ़ा रहे हैं, पैसा का खेल हो रहा है। लोग का 5-6 महीना से कंपनी सैलरी भी नहीं दी है। अदर ट्रेड में या अदर कंपनी में सैलरी मिल गई है, बट हम लोग सैलरी के लिए भी बहुत रोते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। हम लोग को ना स्पेशल लीव मिलता है और ना ही CL है, हम लोग अपना मर्जी से ले सकते हैं। CL भी हम लोग का लिमिट है और उस CL को भी CL के अंदर ही हमारे परिवार में कोई बीमार है, कोई मर रहे हैं या कोई कुछ भी हो, मतलब आप CL लिमिट है उसी के अंदर में आपको करना है। तो हम लोग देखा जाए तो महीना में 1 CL ही ले सकते हैं। अगर पर मंथ 2 CL भी लेते हैं तो उसमें हम लोग का बिल्कुल CL खत्म हो जाता है। का टेंडर होती है हर 2 सालों पे और हर 2 सालों में टेंडर प्रक्रिया होने के कारण लोगों का उस कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर के या कुछ एज लिमिट को लेकर के या डॉक्यूमेंट्स को लेकर के इन सारी चीज़ों का हवाला दे करके लोगों को बाहर कर किया। नमस्कार, इस वक्त हम राजभवन के पास हैं और राजभवन के पास पहले आप विजुअल में देख लीजिए एक बार कितनों की संख्या में यहाँ पर व्यावसायिक शिक्षक जो हैं वो पहुँचे हुए हैं। ये लोग क्यों पहुँचे हैं, क्या इनकी मांग है, सब जानेंगे इन्हीं से। लेकिन आप जो सामने विजुअल देख रहे हो उसमें देखिए, वोकेशनल शिक्षकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। इनके साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है और ऐसी क्या समस्या है जो आज ये यहाँ पहुँचे हैं, इन्हीं से समझेंगे और जानेंगे। अच्छा, क्या बात है जो इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आज यहाँ पहुँचे? मैडम, सबसे पहले व्यावसायिक प्रशिक्षक संघ की ओर से आप मीडिया चैनल जो फॉलोअप हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग के ये जो धरना प्रदर्शन है उसको कवर करने के लिए। मैडम, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग पूरे झारखंड में विभिन्न +2 स्कूलों में व्यावसायिक प्रशिक्षक के रूप में 2015 से हम लोग कार्यरत हूँ। मैडम, हम लोग स्कूलों में बच्चों को 9 से 12 के बच्चों को स्किल्ड एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन हम लोग बच्चों को दे रहे हैं, हुनरमंद बना रहे हैं और काफ़ी बच्चे हम लोग से पढ़ करके और अपना स्वरोजगार की ओर बढ़ रहे हैं। कितने बच्चों को नौकरियाँ भी हम लोगों ने उनको दिलवाई हैं। मैडम, हम लोगों ने सब स्किल्ड टीचर हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं। कितने हमारे यहाँ टीचर हैं जो MCA हैं, MBA हैं, BTech किए हुए हैं। पर यहाँ पे है क्या कि हम लोग को जो नियुक्ति हुई थी वो आउटसोर्सिंग पॉलिसी के माध्यम से हम लोग के एजेंसी के माध्यम से हुई थी झारखंड में। पर ये जो हमारा प्रोजेक्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट है, वो देश के हर एक राज्यों में ये चल रहा है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये निर्देशित किया था इस इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के कि स्टेट इसको इम्प्लीमेंट 2 तरीके से कर सकती है, एक एजेंसी को हायर करके या फिर इसको डिपार्टमेंट डायरेक्ट अपने रिक्रूट करके अपने डिपार्टमेंट से। लेकिन हम लोग का यहाँ दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा रहा कि झारखंड में हम लोगों को आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्ति कर दी गई। बाद में क्या हुआ मैडम, 2015-16 से हम लोग जब कार्यरत हैं देख रहे हैं, बीच में बहुत तरह का हम लोग के साथ समस्याएं आई। उसको लेकर के हम लोग सरकार के पास भी गए, काफ़ी संज्ञान दिए हर समस्या को लेकर के, पर त्वरित कार्रवाई वैसा कुछ हम लोग का हुआ नहीं। बीच में क्या हुई थी कि हमारा जो पेमेंट था, हमारा जो मानदेय को लेकर के बहुत हम लोगों ने स्ट्रगल किया। 18 महीने, 20 महीने, 22 महीने तक लंबित रहा हम लोग का मानदेय और आज भी अभी भी है। तो उसको लेकर के संज्ञान हम लोग हर विभाग सरकार को देने का काम किए, लेकिन त्वरित को ऐसा कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया। बाद में अभी हालात अभी ऐसा है कि हम लोग अभी 8-9 साल काम कर चुके हैं। अभी होता क्या कि एजेंसियों का टेंडर होती है हर 2 सालों पे और हर 2 सालों में टेंडर प्रक्रिया होने के कारण लोगों का उस कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर के या कुछ एज लिमिट को लेकर के या डॉक्यूमेंट्स को लेकर के इन सारी चीज़ों का हवाला दे करके लोगों को बाहर किया जा रहा है और नए लोग को लाने का एक साजिश किया जा रहा है। मुख्य बात यही है आप लोगों की, नए लोगों
तो इससे क्या है कि हम लोग त्रस्त है। एक है क्या कि हम लोग इतने एजुकेटेड हैं, इतने क्वालिफाइड हैं, उस अकॉर्डिंग हम लोग का पेमेंट नहीं है। पहली बात ये है 2006 सालों से 18-19 के बाद से हमारे मानदेय में 1 रुपया की बढ़ोतरी नहीं की गई और उसके बाद भी हम लोग स्कूलों में लगे हुए हैं, तन मन से काम कर रहे हैं। उसके बाद भी देखिए कि अभी वर्तमान में जो स्थिति है कि टेंडर प्रक्रिया होने की वजह से हमारे कुछ ऐसे प्रशिक्षक आज लगभग 300-400 की संख्या में ऐसे हैं जिनको आज नौकरी से बाहर कर दिया गया समझिए एक तरह से, और उनको लेटर भी मिल चुका है कि आप 31 मार्च के बाद नहीं हैं, ऐसा कुछ करके उनको मेल भी चला गया है। अब बताइए कि जो 8-9 साल से हम लोग कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, लोग इतना मेहनत से कर रहे हैं, इतने कम अल्प मानदेय में हम लोग काम कर रहे हैं, उसके बाद भी हम लोग के साथ ऐसा जलील किया जा रहा है और गलत तरीके से लोगों को एंट्री किया जा रहा है, जो नए लोगों को। मेरा ये कहना है कि जितना अनुभव हमारे पास है, जो हमारे पास एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को सरकार को लाभ उठानी चाहिए और हम लोग को कंटिन्यू करना चाहिए। हमारी मांग यही है, कुछ सिर्फ यही मांग है कि जो एजेंसी है, जो आउटसोर्स एजेंसी है, उनको समाप्त कर और हमारा जो एजुकेशन जो है, वो जो वोकेशनल एजुकेशन, उस पूरे सिस्टम को डिपार्टमेंट में मर्ज करें, जो अदर स्टेट ने भी किया है, जैसे हरियाणा हो गया, केरला हो गया, गोवा हो गया, असम हो गया, इन सभी राज्यों ने यहाँ पे कोई आउटसोर्सिंग पॉलिसी वहाँ पे लागू नहीं है। और मैं कहना चाहता हूँ कि अभी क्या है कि देख रहे होंगे कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो भी हमारा चाहे कांग्रेस की हो सरकार हो या फिर कहीं भी, या जेएमएम की या स्टेट जो भी लेफ्ट की जो भी हमारी पार्टियां हैं, उनका यही एक अपना मानना होता है, मानना है कि जो राज्य में, देश में जो आउटसोर्सिंग जो नीति चल रही है वो बिल्कुल उसके खिलाफ होते हैं। लेकिन आज हम देख क्या रहे हैं झारखंड में 2019 के बाद से कि लगातार देख रहे हैं कि विभागों में आउटसोर्स एकदम बिल्कुल तेजी से किया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। आउटसोर्स तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, हमारा जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है उसका एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। तो ये हम लोग का अपना अधिकार चाहिए, जो हम लोग का जो हुनर है, जो हम लोग जो डिग्री है, उसके अनुसार हम लोग का एक सम्मान, हम लोग का मानदेय मिलनी चाहिए और विभाग में समायोजन हो जाए जिससे हम लोग का एक सम्मान मिले। क्यों हो रहा है ऐसा? मैडम, ऐसा बोलना चाहेंगे हम कि राज्य में जितने भी सरकारी +2 उच्च विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षक कार्यरत है, लगभग 892, ठीक है, 446 विद्यालय में कार्यरत है, तो सभी शिक्षकों को कंपनी के माध्यम से रखा गया है, जबकि राज्य सरकार को दिशा निर्देश केंद्र से प्राप्त है कि वह डायरेक्ट विभाग के माध्यम से भी रख सकती है। कोई भी प्रोजेक्ट को पायलट फेज में एक बार के लिए समझ में आता है किया जाना चाहिए कंपनी के द्वारा देखने के लिए, लेकिन आज व्यावसायिक शिक्षा का संचालन वर्ष 2015-16 से हो रहा है। यहाँ ऐसे ऐसे व्यावसायिक शिक्षक हैं जो 4 साल, 5 साल, 8 साल, 9 साल से सेवा दे रहे हैं और इन लोगों का MOU को हर 2 साल में, 4 साल में तोड़ दिया जा रहा है। क्यों तोड़ा जाता है? ये नीति बनाया गया ना, क्योंकि आप अगर 10 साल काम कर लेंगे तो आप फिर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आपको विभाग में समायोजन करना होगा, आपको परमानेंट करना होगा। तो ये पॉलिसी को इस तरह बनाया गया कि आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। सरकार 2-2 साल में इसको तोड़ रही है और गलत तरीके से एजेंसी के माध्यम से ये बहाली होता है। आज के डेट में ये धंधा कई समय से चलते आ रहा है और आए दिन हम लोगों के साथ प्रताड़न किया जा रहा है। अभी क्या मांग? अभी हम लोग का एक ही मांग है कि हम लोग का एज निकल गया है, हम लोग काफ़ी समय दे चुके हैं शिक्षा विभाग को बच्चों को पढ़ाने में, विद्यालय के साथ हमने जो संबंध स्थापित किया है, ठीक है, और हम लोग फुल्ली टेक्निकली हाईली क्वालिफाइड है, ठीक है, हम लोगों को विभाग में समायोजन किया जाए, हरियाणा व्यावसायिक शिक्षा मॉडल को लागू किया जाए, हरियाणा सरकार से सीखा जाए कि हरियाणा सरकार ने कैसे अपने शिक्षकों को सम्मान दिया, आसाम सरकार से सीखा जाए। मैडम देखिए, एक कहना चाहेंगे कि जो मेन हम लोग का जो फोकस है, जो मांग है, सरकार ये ना समझे कि हम लोग सरकारी नौकरियां मांग रहे हैं सरकार से। मुझे सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, बस मुझे ये चाहिए कि जो हम लोगों को जो अंग्रेजी शासन के जैसा जिस तरह से कंपनियों को ला करके हम लोग के प्रति जो शोषण हो रहा है, बार बार जो धमकाया जा रहा है कि अगर आप ऐसा करोगे तो यू विल बी टर्मिनेटेड, ठीक है, निकाल दिया जाएगा, तो ये हम लोग का हमेशा ये खौफ रहता है, हम लोग का एक डर बना हुआ है दिमाग में कि पता नहीं कब निकल जाएंगे। और ये ज़्यादा हम अपना 100% बच्चों को देने के सिवाय हमारे दिमाग में ये भय बना हुआ रहता है कि हो सकता है हमको कब निकाला जाएगा। और ये है कि अगर हम लोग पेमेंट को लेकर भी कभी हम लोग कहीं बातें करते हैं, उसको लेकर के हम लोग बार बार प्रेशर दिया जाता है, टॉर्चर किया जाता है कि नेतागिरी मत करो। मैडम, मेरा यही मांग है
कि सरकार आपके चैनल के माध्यम से कि एक अच्छे सम्मानजनक एक हम लोग का मानदेय हो और जो एजेंसियां हैं एजेंसियां को हटाया जाए। हम सरकारी नौकरी नहीं मांग रहे हैं, हम बस समायोजन मांग रहे हैं, हमको सरकार अपने अनुबंध पे रखें। और मैडम एक बात बता रहे हैं, अभी जिस तरह से निकालने का जो प्रक्रिया चल रही है ये भारत में हर राज्य में चल रहा है ये वोकेशनल एजुकेशन। और अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है इसमें वोकेशनल एजुकेशन को 6 क्लास से इसको इम्प्लीमेंट करने की बात कर रही है। इसकी महत्ता को देखिए। उसके बाद ये भी कह रही है कि वोकेशनल एजुकेशन को मेन स्ट्रीम में, एजुकेशन के मेन स्ट्रीम में इसको लाया जाए। तो इतना जोर दिया जा रहा है वोकेशनल को लेकर के, टेक्निकल एजुकेशन को लेकर के। उसके बाद झारखंड में देखिए क्या चल रहा है, यहाँ पे हम लोग को निकालने का षड्यंत्र चल रहा है। दूसरी बात ये है कि अदर स्टेट में आज तक कहीं ऐसी नहीं हुई है कि किसी स्टेट ने अपने प्रशिक्षकों को, अपने वोकेशनल टीचरों को 2-4 साल काम कराने के बाद उन लोग को निकाला गया है। एक बार ऐसा हुई भी थी राजस्थान में, किसी सरकार ने थोड़ा एक्शन लिया भी था, लेकिन उसको लेकर के उन लोगों ने प्रदर्शन किया और उन लोग हाईकोर्ट किया। हाईकोर्ट ने स्पष्ट लिखा, हमारे पास उसका वर्डिक्ट जजमेंट है, उसमें साफ साफ कहा गया है कि आप जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय अभी जो आपके काम कर रहे हैं उस कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय को एक अनदर सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय को इंगेज नहीं कर सकते इसको हटा करके, और इनको तब तक काम कर सकते हैं जब तक कि आप गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट, परमानेंट रिक्रूटमेंट नहीं कर लेती है। तो ये वहाँ का हाईकोर्ट का ये भी आदेश है। और ये वहाँ तो छोड़ दीजिए, पर शिक्षा परियोजना जो परिषद है ये खुद इनका अपना जो इकरारनामा है, इकरारनामा का जो शर्त जो है कंपनियों और विभाग के, उसमें खुद वहाँ पे लिखी है, पृष्ठ संख्या 3 कंडिका 1 में लिखा हुआ है कि आप एजेंसी बदल सकती है लेकिन VTP विल रिमेल कंटिन्यू। ठीक है, वैसे ही वो अपने जगह पे रेस्पेक्टिव प्लेस पे वो कार्यरत रहेंगे। उसके साथ साथ 2 चिट्ठियां और भी निकाली गई जो स्पेशल कंपनियों को बोला गया जब बदल रही थी कि आप जो भी हमारे जो पुराने जो कार्यरत जो एग्जिस्टिंग वेटीज है उनको रिटेन करते हुए आप इसका क्रियान्वयन करें। ऐसा लेकर के ऑलरेडी इसको पहले से आदेशित है। लेकिन अभी देखिए इस तरह का खेल चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि क्या यहाँ पे चल रहा होगा कि पुराना निकाल के नया क्यों ला रहे हैं, इसीलिए इसमें मोटे रकम यहाँ पे शामिल है। मैं ये कहना चाहूँगा, राज्य सरकार से अपील करना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज्यपाल महोदय, शिक्षा सचिव, राज्य परियोजना निर्देशक सर से आग्रह करते हैं कि आप जो कंपनी को 15% कमीशन दे रहे हैं सिर्फ हमको वेतन भुगतान करने के लिए, ठीक है, इसको आप 5% वृद्धि महंगाई भत्ता को देखते हुए अगर व्यवसायिक शिक्षकों को दे दें तो आपका 10% का बचत होगा, जो कि आप शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कर सकते हैं। ये झारखंड के युवाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, हमारा मानव अधिकार का हनन किया जा रहा है। मैडम, ये जो एजेंसियां हैं, एजेंसियां का यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई रोल नहीं है। सिर्फ यही रोल है कि हम लोग की रिक्रूट कर देनी है और रिक्रूट करके क्या करना है, जो हमारा पेमेंट है उसको सिर्फ ट्रांसफ़र करना है, विभाग से लेके आपको देना है, हम लोगों को देना है। इस काम के लिए सिर्फ पेमेंट ट्रांसफ़र के लिए गवर्नमेंट जो है, जो डिपार्टमेंट है, वो उनको एक्सपेंसेस देती है, 15% उसको प्रशासनिक खर्च के रूप में देती है, जो अगर हम लोग जोड़ें उसका पूरा आकलन करें तो लगभग 4 करोड़ रुपया सालाना सरकार उस पर खर्च कर रही है, बर्बाद कर रही है, जो सरकारी खजाने का लूट है एक तरह से। अगर वही पैसा अगर बच्चों के एजुकेशन के लिए, पठन पाठन के लिए, उनके लिए अगर खर्च किया जाए तो शायद हमारा एजुकेशन, हमारा जो गोल है जो वोकेशनल एजुकेशन का, वो अचीव कर लेंगे हम लोग। क्या कह रहे हैं मैम? मेरा ये कहना है कि हम लोग की जो मांग है वो मांग ये है कि हमें समायोजन केवल किया जाए। मांग ये नहीं है कि हमें परमानेंट किया जाए, क्योंकि परमानेंट जैसे ही परमानेंट की बात आती है तो गवर्नमेंट को लगता है परमानेंट होगा, फिर इंक्रीमेंट वगैरह। तो हमारी मांग इतना है कि हमें समायोजन किया जाए और हमारी जो मानदेय है ना वो इतना किया जाए कि वो हमारे लायक हो। हमारी मानदेय बहुत कम है और महिलाओं के लिए विशेष अवकाश की भी हमारी मांग है, क्योंकि हमारे VT बहुत सारी महिलाएँ VT है जिनको विशेष अवकाश की ज़रूरत पड़ती है। और गवर्नमेंट ने तो हर जगह गवर्नमेंट ने ये समान स्पेशल लीव दिया हुआ है, बट जो ये कंपनियां हैं वो स्पेशल लीव नहीं देती हैं। तो महिलाओं को देखते हुए मातृका अवकाश और स्पेशल लीव, इन दोनों के लिए हमें हमारे जो महिलाएं VT हैं उनको मिलनी चाहिए। मैडम, जैसे बोलना चाह रहे थे, जैसे कि अभी जैसे कंपनी नया वैकेंट निकाल रही है, जो सीट नहीं है ऑलरेडी फिर से वो निकाल रही है और नए बंदे को ला रही है। तो मतलब ये खेल चल रहा है कि पुराने को निकाल के नया को लिया जाए, पैसा ले करके। ठीक है, तो ये जो है मैडम, ये मान लीजिए जितने भी हम लोग VT हैं लगभग लोग मैरिड हैं। ठीक है, अगर 5 साल 8 साल लोग दिए हैं शिक्षा विभाग में और बाद में उसको बेरोजगार कर दिया जाए तो लोग क्या करेंगे? एक तरह से वो बेरोजगारी ही बढ़ा रहे हैं।
पैसा का खेल हो रहा है। तो इस चीज़ को रोक लगाने के लिए हम लोग यहाँ 2 दिवसीय धरना पे आए हैं और हम लोग का यही मांग है कि सैलरी इंक्रीमेंट जब हम लोग ज्वाइन किए थे तो उस समय बोला गया था कि हर साल 5% इंक्रीमेंट होगा, बट आज तक 1 रुपया इंक्रीमेंट नहीं हुआ 2020 से। 2020 के पहले हुआ था, 15 से 20 किया गया था, फिर 20 के बाद 1 रुपये का इंक्रीमेंट नहीं हुआ और प्लस हर महीना यही डर लगा रहा था कि कब जॉब से निकल जाए। लोग मतलब काम भी करो, हमको तो लग रहा है कि हम लोग जितने वीटी है आप एक पूछ सकते हैं तो एवरीबडी मतलब जितना काम करते हैं ना, हमको नहीं लगता है सरकारी शिक्षक भी उतना काम करते होंगे। ई विद्या वाहिनी से लेकर के बच्चों को पढ़ाना, उनके इंटर्नशिप करवाना, इंडस्ट्रियल विजिट करवाना, गेस्ट लेक्चर करवाना एटसेट्रा, बहुत सारे वर्क हैं। उसके बाद भी हम लोग साथ ये सौतेला व्यवहार कर रही है सरकार, उसके खिलाफ हम लोग बैठे हैं और हम लोग आग्रह रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग को इस प्रॉब्लम को दूर किया जाए। बस यही करना चाह रहे हैं। थैंक यू जी। तो आप देखिए मैडम, क्या कहिएगा आप लोग तो सभी, एक मिनट, महिला वीटी हैं ये लोग, क्या कह रहे हैं? मैडम, हम लोग यही कहना चाहेंगे कि जब हम लोग स्कूल ज्वाइन करते हैं, जो टाइमली है, जैसे ज्वाइन करते हैं तो टाइमली हम लोग पूरा जितना आवर तक हम लोग स्कूल में रहते हैं पूरा फुल्ली काम करते हैं। 4 क्लास है, 4 क्लास को पूरा अटेंड करना पड़ता है। प्लस बाकी जो हम लोग को नहीं लगता है कि हम लोग 10-20 मिनट भी हम लोग समय गंवाते हैं। बाकी टाइम जो है हम लोग को कई तरीक़ा से रिपोर्ट मंगाया जाता है, ऑनलाइन है, सॉफ्ट पेपर है, हार्ड पेपर है, मतलब हम लोग को रिहाई नहीं है। दूसरी बात है कि हम लोग को सीएल का भी कोई ये नहीं है, हम लोग को ना स्पेशल लीव मिलता है और ना ही सीएल है हम लोग अपना मर्जी से ले सकते हैं। सीएल भी हम लोग का लिमिट है और उस सीएल को भी सीएल के अंदर ही हमारे परिवार में कोई बीमार है, कोई मर रहे हैं या कोई कुछ भी हो, मतलब आप सीएल लिमिट है उसी के अंदर में आपको करना है। तो हम लोग देखा जाए तो महीना में 1 सीएल ही ले सकते हैं। अगर पर मंथ 2 सीएल भी लेते हैं तो उसमें हम लोग का बिल्कुल सीएल ख़त्म हो जाता है। तो हम लोग जो है ना कि अपने परिवार को भी समय नहीं दे पाते हैं और अपने सेहत को भी ध्यान नहीं दे सकते हैं। दूसरी बात है, हम लोग इतना मेहनत करते हैं बच्चों के ऊपर, प्रैक्टिकली करते हैं, थ्योरी करते हैं और हमारे शिक्षा से बच्चे अभी कुछ रोजगार में भी चले जा रहे हैं। और बच्चे जो है हम लोग को एजुकेशन से बच्चे का रिजल्ट जो है स्कूल में एकदम 100% हो रहा है। आप जिला में देखिएगा, हर स्कूल में देखिएगा, जो वोकेशनल एजुकेशन में लेते हैं बच्चे उनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा हो रहा है और स्कूल का नाम भी रोशन हो रहा है। फिर भी हम लोगों का कोई इसमें रोल नहीं है। हम लोगों को समय समय में धमकाया जाता है और यही है कि स्कूल का कंपनी का नीति है डेली नई टेक्निकल निकालते हैं, नई टेक्निकल से आप रिपोर्ट दिखाइए, कीजिए वो कीजिए, लेकिन वो टेक्निकल क्या है, कैसे किया जाए, कोई कभी बताते नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं, पूरा जज्बा जुनून लगा करके काम करते हैं और वो टेक्निकल को हम लोग हासिल करते हैं और टेक्निकल के माध्यम से पूरा रिपोर्ट देते हैं। हम लोग पर डे जो अटेंडेंस दिखाते हैं, बायोमेट्रिक अटेंडेंस है, ऑनलाइन अटेंडेंस है, लाइट हाउस है ना, 3-4 विधि से हम लोग अटेंडेंस दिखाते हैं और उसमें हम लोग का सैलरी क्या है। हाँ, एक सैलरी, एक दिन का वेतन के लिए हम लोग इतना अटेंडेंस, और एक भी अटेंडेंस अगर छूट गया तो हम लोग का सैलरी बेकार है। इधर प्रिंसिपल हम लोग को टॉर्चर करते हैं, इधर कंपनी हम लोग को टॉर्चर करते हैं। क्या कहेंगे महिला वीटी को किस तरह से परेशानी आ रही है? हम लोग भी एक शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं जैसे अदर शिक्षक काम करते हैं, लेकिन हम लोग का भी अभी तक स्पेशल लीव का प्रावधान नहीं है, ना ही मैटरनिटी लीव का प्रावधान है और अभी तक हम लोग का 5-6 महीना से कंपनी सैलरी भी नहीं दिया। अदर ट्रेड में या अदर कंपनी में सैलरी मिल गई है, बट हम लोग सैलरी के लिए भी बहुत रोते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। हम लोग का स्कूल एकदम रूरल एरिया में, जहाँ से 22 किलोमीटर, किसी का 40 किलोमीटर, इतने दूर में स्कूल है, रेंट पर रहते हैं, कितना प्रॉब्लम फेस करते हुए हम लोग स्कूल जाते हैं। इसके बाद भी कंपनी लोग हम लोग को हर तरह से परेशान करती है, 4 तरह से अटेंडेंस मांगती है, जो कि हम लोग को देना पड़ता ही पड़ता है। तो ये सब थोड़ा सा बंद किया जाए, हम लोग के भी अदर शिक्षक के जैसे रिस्पेक्ट दिया जाए, काम जैसे हम लोग दिखाते हैं उस तरह से हम लोग को भी मान सम्मान मिले और हम लोग को भी शिक्षक की तरह समायोजन करें। बस हम लोग का इतना सा ही मांग है और कोई विशेष मांग नहीं है मैडम जी। तो ये सारे देखिए आप व्यावसायिक शिक्षक हैं, यहाँ आप देखिए ये पोस्टर लगा हुआ है, व्यावसायिक प्रशिक्षक संघ 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं ये, और इनकी क्या मांगे थी ये इन्होंने बताई। एक बार विजुअल के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगी कि आप देखिए कि कितने लोग जो हैं इस वक्त राजभवन के पास बैठे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार, 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स, 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम।
thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in